Hello student, welcome to my channel. In this video, we study continuous and differentiability. सांतत एवं अवकलनीयता। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, ज़रूरी नहीं कि सबको पसंद आएं। छलांग, अगर छलांग नहीं लगाओगे तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन कभी उड़ नहीं पाओगे। की पॉइंट नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इजकल टू f ऑफ c, जहाँ f के प्रांत में c एक बिंदु है। नंबर 2, बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन। implies that limit x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। हम बाएं पक्ष की सीमा को लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, और दाएं पक्ष की सीमा को लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, और फलन हमारा होता है f ऑफ x के रूप में। इन दो बातों का ध्यान हम रखेंगे, जिसके माध्यम से हम सांतत्य तथा अवकलनीयता को निकालेंगे। चैप्टर 5 सततता तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इजकल टू 5x माइनस 3, x इजकल टू 0, x इजकल टू माइनस 3 तथा x इजकल टू 5 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इजकल टू f ऑफ c। इस चीज़ को हम यहाँ चेक करेंगे। एक बार सभी वैल्यू x बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, तो हमें ये मान अगर मिल जा रहा है तो कहेंगे सतत है। उसी प्रकार से x बराबर -3 और x बराबर 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे और देखेंगे ये संतुष्ट होता है या नहीं। अगर संतुष्ट हो रहा है तो हमारा फलन सतत है, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा फलन सतत नहीं है। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, फलन f ऑफ x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इजकल टू f ऑफ a। अब हम सिंपली दिए गए फलन में इन दिए गए मानों को रखेंगे। पहला दिया गया है x बराबर 0, x बराबर 0 को दिए गए फलन में रखेंगे तो हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 5x माइनस 3। अब जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 0। जब हम मान को रखते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू नहीं लिखते हैं, जिस प्रकार यहाँ लिखा गया 5 इंटू x माइनस 3, इस तरह से लिखेंगे इजकल टू 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 इजकल टू माइनस 3। हमें मिल गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x का मान -3, अर्थात f ऑफ 0
अब हम एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का मान मिला, अब एफ ऑफ 0 का मान निकालेंगे, फलन में रखेंगे फलन का मान, तो 5 × 0 -3 इजकल टू -3। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 दोनों बराबर हैं, जैसे कि अभी कहा गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या दूसरे शब्दों में बताया गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स इजकल टू सी बताया गया था। तो इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो हमारा फलन क्या है, सतत है। इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ 0। अतः दिया गया फलन एक्स इजकल टू 0 पर सतत है। इसी प्रकार हम x बराबर -3 पर देखेंगे, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 या -3 एफ ऑफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 5x -3। अब यहाँ जैसे ही हम -3 रखेंगे x के स्थान पर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 नहीं लिखेंगे, अभी पहले भी बताया गया। तो यहाँ हो जाएगा 5 × -3 इजकल टू हो जाएगा -15 -3 इजकल टू -18। तो ये वैल्यू हमें मिला लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई -18। इसी प्रकार हम फलन एफ ऑफ एक्स के स्थान पर 3 है, तो एफ ऑफ -3 की वैल्यू निकाल लिए, तो वो भी मिल गई -18। तो हमें यहाँ मिल गया एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू -3 इजकल टू एफ ऑफ -3। तो ये बराबर मिल गया, दोनों फलन का मान और लिमिट का मान बराबर हो गया। तो कहेंगे कि दिया गया फलन x इजकल टू -3 पर सतत होगा। सेम इसी प्रकार से हम x इजकल टू 5 पर चेक कर लेंगे, वहाँ भी हमें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 एफ ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ 5। तो यहाँ भी हमारा फलन क्या है, सतत है, हमारा फलन सतत है। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स 2x² -1 के सततता की जांच कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया गया, पहले फलन में x बराबर जो दिया गया है उसका मान रखा गया, और फिर लिमिट में उसका मान रखा गया। अगर दोनों मान बराबर आ गए तो हम कहते हैं कि हमारा दिया गया फलन x बराबर दिए गए मान पर सतत है। तो जैसे कि यहाँ किया गया है, हमारा फलन 2x² -1 है, तब हमें लिमिट x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स का मान मिल गया 17, जब हम इनमें x इजकल टू 3 रख दिया गया, जहाँ x है वहाँ 3 रखा गया। इस प्रकार से 2 × x² है तो 3² -1, और ये 3 × 9 दूना 18 -1 इजकल टू 17 हो गया। इसी प्रकार से एफ ऑफ 3 निकाला गया तो हमें मिला 17, ये भी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3 पर सतत है।
क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों की सततता की जांच कीजिए। पहला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो यह हम देख सकते हैं यह फलन हमारा बहुपद है, बहुपद फलन। तो बहुपद फलन हमेशा सतत होता है। बहुपद फलन एक किसी समीकरण में बहुत सारे पद होते हैं तो बहुपद होता है, जैसे a प्लस बी माइनस सी, इस तरीके से। तो वह फलन बहुपद होता है। तो पहला हमारा दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। यह बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन हमेशा सतत होता है और बहुपद फलनों का भागफल भी सतत होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हम देख सकते हैं बहुपद फलनों का भागफल। तो ये बहुपद फलनों का जो भागफल होता है वो भी क्या होता है, सतत होता है। बहुपद फलनों का भागफल सतत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5 दो बहुपदी फलनों का भागफल है। बहुपदी फलन है, बहुपदी फलनों का भागफल है, इसलिए क्या होगा, सतत होगा। नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू -5। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपान x प्लस 5। तो x माइनस 5 और x प्लस 5 और x प्लस 5 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 5। तो हमें ये मिल गया क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है तो हम जानते हैं बहुपदी फलन क्या होता है, वो सतत होता है। इसलिए C भी एक सतत फलन होगा। क्वेश्चन नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड में है तो एक बार हम प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं x माइनस 5 कब होगा, जब x हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 5 और 5 माइनस x जब x लेस देन 5, ये कंडीशन होगी। तो हम एक बार x टेंडिंग टू प्लस 5 के लिए निकालेंगे और एक बार x टेंडिंग टू माइनस 5 के लिए निकालेंगे। करना क्या है, फलन में जहाँ 5 है जहाँ x है वहाँ 5 रखना है, और जहाँ फिर दोबारा x माइनस 5 के लिए जहाँ x है वहाँ भी 5 रखना है। कहने का मतलब x 5 प्लस का मतलब दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, और 5 माइनस का मतलब बाएं पक्ष की सीमा, दोनों निकाल लेंगे। और फिर एफ ऑफ एक्स मतलब हमें 5 पर निकालना है तो एफ ऑफ 5 निकाल लेंगे। अगर तीनों का मान बराबर हो रहा है तो हम कहेंगे कि फलन हमारा सतत है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, दाएं पक्ष की सीमा लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस निकाला गया तो ये 0 आया। फिर बाएं पक्ष की सीमा ये निकाला गया तो ये भी 0 आया।
और फिर आगे पुनः एफ ऑफ 5, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 5 रखा गया, फंक्शन की वैल्यू ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें मिल गया यल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू आर एच एल राइट हैंड लिमिट इजिकल टू एफ ऑफ 5 हमारा फलन। तीनों बराबर हैं, इसलिए यह फलन सतत होगा। बताया गया था कि बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन। एफ ऑफ एक्स प्लस इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट के साथ इजिकल टू एफ ऑफ माइनस इजिकल टू एफ ऑफ एक्स। बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन। ये हो रहा है तो हमारा फलन सतत होगा। इस प्रकार से जो हमारा फलन डी दिया गया है वह एक सतत फलन होगा। प्रश्न संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स टू दी पावर एन एक्स इजिकल टू एन पर सतत है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। हमें फलन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स टू दी पावर एन। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स टू दी पावर एन इजिकल टू एन की पावर एन हो जाएगा, तथा एफ ऑफ एन इजिकल टू एन टू दी पावर एन। तो हमें मिल गया लिमिट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एन। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर एन पर सतत फलन है, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या एफ ऑफ एक्स यदि एक्स लेस आर इक्वल टू 1, 5 यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 0 व एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ एक्स का मान निकालेंगे। कहने का मतलब दाएं पक्ष की सीमा बराबर बाएं पक्ष की सीमा बराबर फलन हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा फलन सतत है। इसलिए x बराबर 0 पर एल एच एल क्या होगा हमारा, लिमिट x माइनस 0 एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स। ये जो माइनस है, ये माइनस लगने का मतलब एल एच एल को बताता है, मतलब कि बाएं पक्ष की सीमा को प्रदर्शित करता है। अगर प्लस रहता है तो आर एच एल को प्रदर्शित करता है, दाएं पक्ष की सीमा को प्रदर्शित करता है। तब यहाँ क्या करना है, x इजिकल टू 0 माइनस एच रखने पर, जहाँ x है वहाँ 0 माइनस एच रखेंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हम 0 से घटाएंगे कुछ, 0 माइनस एच यहाँ 1 से घटाएंगे 0, तो कुछ जब घटाएंगे तो मान रहे हैं ऐसा कि ये x हो जा रहा है, तो हमें x मिल जा रहा है। अब फिर जहाँ x मिल गया वहाँ हम रख देंगे 0, तो हो जाएगा 0। कहने का मतलब जो हमें एल एच एल मिला उसका मान 0 मिल गया। इसी प्रकार हम आर एच एल निकाल लेंगे, तो आर एच एल भी
क्या करेंगे, 0 प्लस एच रखेंगे। तो यहाँ हम कहने का मतलब यहाँ प्लस जब करेंगे कुछ जोड़ेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। लेकिन एक में 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमें फिर से जो मान होगा वो यक्स ही मिलेगा, अर्थात हमें RHL का मान भी 0 मिलेगा। इस प्रकार हमें LHL बराबर RHL बराबर f(0) अर्थात फलन मिला। अतः हमारा दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। इसी प्रकार हम x बराबर 1 पर निकालेंगे तो हम LHL और RHL निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे LHL और RHL बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं होंगे तो हमारा यह फलन सतत नहीं होगा। जब हम यहाँ पर LHL निकालेंगे तो x से कुछ घटाएंगे। तो यहाँ हमें दिया गया x < 1। तो जब हम x से घटा दे रहे हैं, कितना मान रहे हैं, 1 घटा रहे हैं, क्योंकि x = 1 पर लिखा गया है, तो ये बराबर हो जा रहा है 1 के। तो इसलिए हमें मिलेगा f(x) = 1, सॉरी f(x) = x मिलेगा। अब x के स्थान पर हम 1 रख देंगे तो हमें f(x) = 1 मिलेगा। इसी प्रकार हम जब x में कुछ जोड़ेंगे, या हम इस प्रकार कह सकते हैं, दिया गया फलन x > 1 में कुछ जोड़ रहे हैं, मान रहे हैं कि x जोड़ रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, x के बराबर। तब यहाँ हम दूसरा फलन लेंगे तो हमें f(x) मिल जाएगा 5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों फलन, कहने का मतलब RHL और LHL दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फलन असतत होगा। देख सकते हैं जब हमने LHL निकाला तो हमें 1 मिला, और जब RHL निकाला तो हमें 5 मिला। इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि LHL बराबर नहीं है RHL के, इसलिए हमारा फलन असतत होगा, या हम कह सकते हैं फलन सतत नहीं है। इसी प्रकार हम x बराबर 2 पर LHL निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा, और RHL निकालेंगे तो भी हमें 5 मिलेगा। तो हमें मिल गया LHL बराबर RHL, और फलन का मान निकाल लिया गया, तो फलन भी हमें मिल गया 5। कहने का मतलब तीनों LHL RHL बराबर फलन तीनों बराबर हैं, इसलिए जो हमारा फलन है f(x) = 0 पर सतत है। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) = 2x + 3 यदि x < 2 एंड 2x - 3 यदि x > 2। अब यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि हम किस बिंदु पर निकालें, तो यहाँ हम निकालेंगे x = 2 पर। x = 2 पर हम देखेंगे x = 2 पर, क्योंकि हमें दिया गया है x <= और s < 2 दिया गया है, तो हम x = 2 पर निकालेंगे। बात करें जब हम LHL निकालेंगे, तब 2 माइनस करेंगे, 2 - h मान लीजिए कर रहे हैं, 2 से कुछ घटा रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 2x + 3 जब हम LHL निकालेंगे। इसी प्रकार जब हम RHL निकालेंगे तो हम 2 में कुछ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 2 + h,
तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3। ये बातें ध्यान रखेंगे, 2x माइनस 3 मिल जाएगा। तो इस फलन से हम LHS निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, टू माइनस कहने का मतलब 2 से माइनस करना है, तो h माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें फलन मिल रहा। अभी ये लेस आर इक्वल टू है x, कहने का मतलब 2 बड़ा है, जब 2 में से घटा देंगे कुछ तो ये मिल जाएगा हमें 2x प्लस 3, और यहाँ 2 हमारा छोटा है, जब इसमें प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू माइनस मिला हमें 2x प्लस 3। इस प्रकार x इक्वल टू 2 माइनस h रखने पर, कहने का मतलब x टेंडिंग टू 0, जहाँ पर x है वहाँ 0 रख देंगे तो हमें LHS मिल जाएगा 3। LHS के मान मिल जाएगा हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस h रखेंगे, कहाँ, जहाँ पर x है, तब हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, क्योंकि हमें मिला था 2x प्लस 3, x के स्थान पर रख दिया गया 2 माइनस h, और इसको हम सरल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 7 माइनस 2h। अब यहाँ करेंगे क्या, h टेंडिंग टू 0 कहने का मतलब जहाँ h है वहाँ हम 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 7। अब इसी प्रकार से हम RHS निकालेंगे तो हम देखेंगे RHS क्या हो रहा है। x के स्थान पर हम रखेंगे 2 प्लस h, 2 प्लस h रखने पर हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, और हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2h। अब यहाँ क्या कर दिया गया, h के स्थान पर 0 रखा गया, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 करना है, तो हमें मिल गया मान 1। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा LHS आया वो आया 7 और RHS आया वो आया 1। तो LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए हमारा फलन सतत नहीं है। प्रश्न संख्या 7, जब हाफ x बराबर ये दिया गया है, यदि हम x लेस आर माइनस 3 के लिए मान निकालें तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x इजकल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। हम निकाले हैं x लेस माइनस 3 के लिए, तो हमें मिल गया f ऑफ x मॉड x प्लस 3। इसको हम लिख सकते हैं -3 लेस देन x लेस देन 3, कहने का मतलब f ऑफ x हमें मिल जाएगा -2x, तथा x ग्रेटर देन 3 के लिए हमें मिल जाएगा x 6x प्लस 2, x ग्रेटर देन 3 के लिए 6x प्लस 2 मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दिया गया फलन बहुपदी फलन है, अतः बहुपदी फलन सतत होता है। अब हम केवल x माइनस 3 और x इजकल टू 3 पर सतता का परीक्षण करेंगे। हम x बराबर 3 और x बराबर -3 पर सतता का परीक्षण करेंगे।
LHL निकालेंगे तो LHL हमारा हो जाएगा 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस H करेंगे तो हमें फलन मिल जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3। तो x के स्थान पर हम माइनस थ्री माइनस H रखेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी LHL की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6। इस प्रकार RHL निकालेंगे, जब RHL निकालेंगे तो हम 3 प्लस H करेंगे, 3 प्लस H करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x प्लस 2 और फिर x के स्थान पर 3 प्लस H रखेंगे, फिर H के स्थान पर 0 रखेंगे और हमें LHL का मान मिल जाएगा। हमें LHL का मान तो मिला है 6, हमें RHL का मान मिल जाएगा जब 3 माइनस प्लस H रखेंगे। हम रखेंगे जब RHL में माइनस 3 प्लस H रखेंगे तो हमें इसका भी मान 6 मिलेगा और हमें RHL का मान भी 6 मिला है। और फिर हम फलन का मान निकालेंगे, कहने का मतलब f ऑफ -3, यह भी अगर 6 मिल जा रहा है तो हमारा फलन सतत हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हम x इक्वल टू 3 प्लस H रखेंगे और इस प्रकार हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो f ऑफ 3 बराबर मिल जाएगा 6। तो यहाँ हमें मिल गया LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 3, तीनों का मान बराबर है इसलिए फलन हमारा सतत होगा। अब इसी प्रकार हम x इक्वल टू 3 पर निकाल लेंगे, जब LHL निकालेंगे तो 3 माइनस H, जब RHL निकालेंगे तो 3 प्लस H और फिर हल करेंगे तो तीनों मान LHL RHL बराबर फलन होगा तब सतत होगा, अगर नहीं होगा तो सतत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 यदि x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जब LHL निकालेंगे तो हम कुछ माइनस करेंगे, होता हमारा LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, तो हम कुछ माइनस करेंगे तो यहाँ हमें कोई मान नहीं दिया गया, हम x बराबर 0 पर निकालेंगे तो 0 माइनस H करेंगे तो हमें यह फलन मिलेगा। अब यहाँ पर x के स्थान पर 0 माइनस H रखेंगे, फिर H के स्थान पर 0 रखेंगे और इसी प्रकार RHL निकालेंगे तो 0 प्लस H करेंगे, 0 प्लस H करेंगे तो हमें फिर से यही मान मिलेगा मॉड ऑफ x अपान x, क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा, जब माइनस करें या प्लस करें तो इक्वल टू नहीं होगा, तो हमें हमेशा और हमेशा मॉड ऑफ x अपान x ही मिलेगा। और LHL RHL निकालेंगे और फिर फलन की वैल्यू f ऑफ s इक्वल टू 0 पर हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मान बराबर नहीं होंगे, अतः यह फलन हमारा सतत नहीं होगा। जब हम LHL निकालेंगे तो हमें करेंगे 0 माइनस H मिलेगा मॉड ऑफ x अपान x। अब यहाँ हम लिखेंगे जहाँ x है वहाँ 0 माइनस H रखेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी -1। इसी प्रकार RHL निकालेंगे तो हम 0 प्लस H रखेंगे और इसका मान हमें मिल जाएगा +1। तो यहाँ से हम देख ही सकते हैं कि RHL बराबर नहीं है LHL के, या ऐसा लिख सकते हैं LHL बराबर नहीं है RHL के।
तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन हमारा सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो इसलिए इसको आप स्वयं हल करेंगे और हल करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स लेस देन 1। तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, हम किस पर निकालें। तो हम यहाँ देखेंगे एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए हमें मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, जो कि एक बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन सतत होता है। और एक्स लेस देन 1 के लिए हम जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यह भी एक बहुपदी फलन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा जो कि बहुपदी फलन है। तो हम जानते हैं बहुपदी फलन सतत होता है, इसलिए अब हम एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे सतत है या नहीं। तो ऊपर दिए गए क्वेश्चन की तरह हम चेक कर लेंगे सतत है या नहीं। इसके लिए हम बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन निकालेंगे, तीनों बराबर होगा तो सतत होगा, नहीं होगा तो सतत नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 11 में जब हम x लेस देन 2 पर चेक करेंगे तो हमें फलन मिलेगा x³ माइनस 3, जो कि बहुपदी फलन है, तो इसलिए यह सतत होगा। और x ग्रेटर देन 2 पर चेक करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यह भी बहुपदी फलन है, तो यह भी क्या होगा, सतत होगा। अब हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में किया गया। अब सेम क्वेश्चन नंबर 10 के प्रकार से इसको हल करेंगे, वही करना है। जब हम 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस h करेंगे तो हमें मिलेगा फलन x³ माइनस 3। फिर हम फलन में जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h रखेंगे, फिर h के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमें LHL का मान मिल जाएगा। उसी प्रकार 2 प्लस h करेंगे तो यह हमारा x के बराबर हो जाएगा और फलन हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर x के स्थान पर 2 प्लस h रखेंगे और फिर h के स्थान पर 0 रखेंगे। और फिर फलन में x इक्वल टू 2 रखेंगे और देखेंगे कि फलन हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब LHL RHL और फलन तीनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बराबर आ रहे हैं तो सतत, नहीं आ रहे हैं तो सतत नहीं है। इसको भी स्वयं हल कर लेंगे। x इक्वल टू 2 पर जब हम f ऑफ 2 निकालेंगे तो हमने x इक्वल टू 2 माना, तो हमें फलन मिलेगा x³ माइनस 3। f ऑफ x बराबर मिला x³ माइनस 3। f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3। अब यहाँ f ऑफ 2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2³ माइनस 3। इसको हल कर लेंगे तो हमें f ऑफ 2 का मान मिल जाएगा और हम देखेंगे LHL RHL बराबर f ऑफ 2 है तो सतत है, अगर नहीं है तो सतत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन 12 हल करेंगे। जब हम x लेस देन 1 के लिए निकालेंगे तो हमें मिलेगा
x लेस देन 1 के लिए तो x पावर 10 - 1 मिलेगा, और जब हम x ग्रेटर देन 1 के निकालेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा, और दोनों ही फलन बहुपदी फलन हैं, इसलिए ये सतत फलन है। अब हम क्या करेंगे, x = 1 के लिए निकालेंगे, तो हम LHL RHL और फलन तीनों का मान बराबर करेंगे। ऐसा हो रहा है तो सतत है, नहीं हो रहा है तो असतत है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी स्वयं हल कर लेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 को पिछले क्वेश्चन 12, 11, 10 की सहायता से स्वयं हल कर लेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। यदि पाना है परफेक्शन तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।